नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कल दूसरे चरण 2024 लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार का अंत हुआ और 26/4/2024 को दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24/4/2024 को कल बिहार आए थे और उन्होंने 3 जनसभा करने का काम किया और उन्होंने जिस तरह से विपक्ष को घेरने का काम किया, जिस तरह से विपक्ष पे प्रहार किया, खासकर उन्होंने जिस तरह से लालू यादव के परिवार को और गांधी परिवार को घेरने का काम किया कि वो दल जो बरसों पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जो बरसों पहले एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, आज वो एक साथ लहकर देश की जनता का हितैषी का बात करता है। वो नेता लालू प्रसाद जो सनातनी विरोधी है, जिसने सावन महीना में मीट भात जिसने एक धर्म, एक जातीय वर्ग को खुश करने के लिए सावन जैसे महीना में मांसाहारी का प्रयोग किया, वो दल और वो नेता देश के जनता के हितैषी के बारे में सोचता है। तो तमाम आरोप जो है जेपी नड्डा ने लगाया, बोला ये जो 2 दल है इसमें 2 बीमारियां हैं, एक परिवारवाद की बीमारी है और दूसरा भ्रष्टाचारियों की बीमारी है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं जेपी नड्डा बिहार के जनता के बीच लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के परिवार पर रखने का काम किया। क्या विपक्ष का क्या जवाब है? जिस तरह से तेजस्वी यादव जी तमाम बिहार के जिले में जिस तरह से जनसभा में मुख्य मुद्दे की धारा पे बात करने का काम कर रहे हैं, उनका कहना है अगर भाजपा में दम है तो मुख्य मुद्दे के धारा में बात करे। जिस तरह हमने 17 महीने में रोजगार बिहार में सृजन करने का काम किया, क्या 10 साल में बीजेपी और भारतीय जनता के लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने का काम करे कि 10 साल में उन्होंने कितने रोजगार दिए, क्या उनके वायदे क्या हुआ? तो तमाम विपक्ष और सत्ताधार के बीच आरोपों का आरोप प्रत्यारोप चलते रहा। क्या इस बार देश की जनता और बिहार की जनता इस बार किसके साथ? क्योंकि बिहार में 5 जिले में दूसरे चरण का जनसभा मतदान होने वाला है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। क्या ये 5 जिला की जनता इस बार जाति धर्म से उठकर, मंदिर मस्जिद से उठकर क्या मुख्य मुद्दे पे वोट डालेंगे, या जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 370 धारा का बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने हजारों बरस पुराने मामला प्रभु श्री राम मंदिर को बनाने का काम किया, इस मुद्दे पे देश की जनता वोट डालते हैं, या मुख्य धारा मुख्य मुद्दे जिस तरह से तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी उठाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से 70 साल में देश में बेरोजगारी नहीं हुई थी, वो 10 साल में बेरोजगारी का जो आलम है देश में, तो क्या युवा इस बार किसके साथ है? तमाम बातें और तमाम जगह से सभा करने के बाद जेपी नड्डा जी भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना में आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से एक बैठक करते हैं, जिस बैठक में तमाम प्रेस और पत्रकार को अनुमति नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि ये गुप्त बैठक है। तो क्या कारण है कि भाजपा अपने बैठक को गुप्त रख रहा है?
क्या कहीं पहले चरण में जिस तरह से पूरे देश में 21 राज्य में इलेक्शन हुआ, 102 सीट पे वोटिंग हुआ और 8% जो वोट शेयर डाउन हुआ है 2019 के बिहाफ में 2024 में, तो क्या लगता है कि बीजेपी एनडीए गठबंधन परेशान है या क्या कर? तमाम चीजें, तमाम आरोप, तमाम बातें जो है चर्चा है राजनीतिक सरगर्मियों में, क्योंकि जिस तरह से सीट पे एक ग्राफ बताया जाता है जो एक इतिहास ग्राफ है कि 99 में जिस तरह से वोट ऑफ बैंक बढ़ता है तो वाजपेयी जी की सरकार आती है, और 2004 में जिस तरह से वोट ऑफ ग्राफ गिरता है तो कांग्रेस की सरकार आती है। 14 में वोट ऑफ जो है ग्राफ बढ़ता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, और 19 में भी बढ़ता है, और 2024 में वोट का जो है परसेंटेज डाउन हुआ है 8%। आरोप है, तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष और सत्ताधारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता इस बार किसके साथ? जेपी नड्डा सभा किए और कल पूरे बिहार वासियों से निवेदन किया कि इस बार भाजपा को बिहार में से 40 में से 40 सीट देना है और मोदी जी की जो गारंटी है 400 पार, उसे पार करना है। क्या 400 पार की गारंटी 4 जून को मिलता है या विपक्ष अपना मत के साथ और अपने जो उनका मुख्य मुद्दे के साथ देश में जिस तरह से अपने जनाधार के साथ जनता के बीच अपने बातों को रख रहा है, क्या उस मुद्दे पे देश की जनता विपक्ष के साथ जाता है? 4 जून को देखना होगा। और कल बिहार वासियों से बिहार के तमाम 5 जिला में जो क्या आपका क्या विशेष मुद्दा है, आप किस मुद्दे के साथ मतदान बूथ पे जाते हैं और अपना मत रखते हैं, ये आपकी है प्रतिक्रिया। अगर आप पक्ष और विपक्ष के बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।